पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय सरदार भगवंत मान जी, यहां पे उपस्थित अतिथिगण, यहां आने के रास्ते में मैं पूछ रहा था कि कौन सी भाषा में बोले, तो मैं तो बोला पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी. सो लेट मी वेलकम ऑल ऑफ यू, फ्रेंड्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, management of Verbio, meinen Damen und Herren. So, I'm delighted to be here. And let me tell you why. For anyone who is familiar with the problems of agriculture and the challenges that agriculture faces, not only in India, but specifically in states like Punjab, would know that issues that were covered in the presentation are central to the concerns of any government which is dealing with agricultural issues. So, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सतत योजना शुरू की थी for creating the world's largest CBG grid, उसके 3 important objectives थे. One is to empower and unleash the rural economy for supporting farmers and dairy farmers. अन्नदाता से ऊर्जादाता. Increase India's domestic energy production and self-sufficiency and reduce air pollution and help India lead the world towards clean energy transition. So it should be no surprise that the Honorable Chief Minister has taken time off his busy schedule. By the way, both of us were in Gujarat yesterday, and he was telling me almost in the same place. And I have also adjusted, when we initially discussed this issue, we were inquiring whether this kind of a program could be done virtually. And I decided there, no, we must come here personally, physically. Because the political message that must be sent is not the importance of just this plant, which is going to be the largest to date. And I hope in the coming months, Verbio itself and others will make even bigger plants. Yesterday, the Honorable Prime Minister released the 12th installment of the Pradhan Mantri Kisan Direct Benefit Transfer Scheme. 16,000 crores were instantly transferred into the farmer beneficiaries' accounts. 12 लाख हमारे किसान भाइयों को पीएम किसान योजना में कवरेज मिली है. The Prime Minister also inaugurated 600 Pradhan Mantri Kisan Samruddhi Kendras, which will not only be sales centers for fertilizer, but a mechanism for establishing a deep bond with the farmers of the country. आने वाले महीनों में 3,25,000 फर्टिलाइजर शॉप्स देश भर में डेवलप की जाएंगी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र से. प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम भी चालू की है, जिसमें भारत ब्रांड फर्टिलाइजर्स हमारे किसान भाइयों को दिया जाएगा. आज के जो प्लांट का उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं, मुझसे किसी ने पूछा गया कि ये तो प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल है, इसमें उद्घाटन का क्या बात है. तो मैंने कहा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा. कोई भी इस साइज का प्लांट जब लगता है तो उसमें शुरुआत में थोड़ी सी ट्रायल करना पड़ता है कि सिस्टम्स आर फंक्शनिंग. तो अभी व्हाट माय फ्रेंड फ्रॉम वर्बियो टोल्ड मी, अभी आप शायद 6 या 7 टन्स पर डे, 7 टन्स पर डे सीबीजी प्रोड्यूस कर रहे हैं. पर इसको हम जल्द ही पूरी कैपेसिटी लेके 33 टन्स पर डे की कैपेसिटी तक लिया जाएगा. इसमें 8
डाइजेस्टर्स हैं 10,000 क्यूबिक मीटर के। ये प्लांट जो है, मुझे कहा गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं बात कर रहा था, 1 लाख टन पैडी स्ट्रॉ, पर एक्चुअली उससे भी ज्यादा है। अभी हमने देखा प्रेजेंटेशन में 1 लाख टन नहीं है, 1,25,000 टन। 6 से 8 लेके सैटेलाइट लोकेशन जो 10 किलोमीटर के रेडियस में है, यहां पे डेली प्रोडक्शन 600 से 650 टन फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर की प्रोडक्शन होगी। इस प्लांट में 390 हमारे साथियों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कोई 585-600 लोगों को। इससे मुझे पूरा विश्वास है कि संगरूर के जो हमारे किसान भाई हैं, उनके फार्मर्स इनकम बढ़ेगी और ये जो स्टबल बर्निंग, प्रणाली बर्निंग की समस्या है, उसको एक समय एक हल करने का सबसे शानदार तरीका। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ ही देर पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने पानीपत में एक 2G सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट का भी उद्घाटन किया। दिस इज अ प्लांट विच मेक्स सेकंड जनरेशन एथेनॉल फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट। और मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं दैट बाय द एंड ऑफ द ईयर वी विल हैव 90 मिलियन लीटर एथेनॉल जो एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनाया जाएगा। ये जो प्लांट आज जिसमें आप सब उद्घाटन में आप भाग ले रहे हैं, ये स्टबल बर्निंग जो है 40 से 45,000 एकड़ में कमी होगी इसमें, और 1.5 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की रिडक्शन होगी। इससे हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारे नागरिक हैं संगरूर पंजाब में, दे विल बी एबल टू ब्रीथ क्लीनर एयर, बट दे विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इंडियाज COP26 क्लाइमेट चेंज टारगेट्स ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस by 1 billion tons from now to 2030, achieving the target of net zero by 2070. ये प्लांट हमारे केंद्रीय सरकार की फ्रेमवर्क में कहां बैठता है? It will benefit the government of India's support for CBG based rural economy. We had earlier increased the rate of compressed biogas plants under the Satat scheme. We had raised it from 46 rupees per kilo to 54 rupees per kilo during CBG production bundled with fertilizers like urea. We are also ensuring an offtake agreement of this plant with Indian Oil since August 22. It has supplied, as our friend was saying, more than 5 lakh kilograms of CBG to 10 Indian Oil retail outlets, largest such operation in India. पर मैं आपकी बात से सहमत हूं, कोई इसमें सेंस नहीं है कि यहां पे कंप्रेस्ड बायोगैस बनाए जाए और फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए और ट्रांसपोर्टेशन में भी फ्यूल लगे. सो इट इज मच बेटर टू पुट इट इनटू ए सेंट्रल गैस ग्रिड. एंड आई वांट टू टेल यू दैट the grid, the pipeline, which was 14,500 kilometers in 2014, that we have already raised to 18,500 kilometers, and we plan to take that up to 33,500 kilometers. And I want to assure you कि हम to reach 32,000 किलोमीटर. So 2014 में 14,700 किलोमीटर थी, आज 18,500 है और इसको हम 32,000 किलोमीटर तक ले जाएंगे. दिस इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी टू रेज द एनर्जी मिक्स फ्रॉम द करंट लेवल ऑफ 6.3% to at least 15% by 2030, natural gas, towards to move to a gas based economy. मैंने आपको बायोफ्यूल्स मिक्सिंग की बात की. 2014 में बायोफ्यूल्स की मिक्सिंग हमारी 1.4% थी. हमारा टारगेट था बाय नवंबर 2022 इस 1.4% को रेज करके 10% तक ले जाने का. और मुझे बहुत खुशी है आपको यह जानकारी देते हुए कि नवंबर की जो डेडलाइन थी उसके 5 महीने पहले ही
हमने 10% बायोफ्यूल ब्लेंडिंग कर ली है ऑलरेडी। और जो 2030 का हमारा टारगेट था 20% बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करने का, we are going to implement that by 2024-2025. So एक तरफ से कंप्रेस बायोगैस पे जो एम्फेसिस दिया जा रहा है, अभी तक शायद आई थिंक वी हैव 40 CBG प्लांट्स इन इंडिया, जिसमें दिस इज द बिगेस्ट एंड आई कांग्रेचुलेट वर्बियो। एंड अभी आपकी बात सुनी मैंने कि यू आर प्लानिंग इन फैक्ट टू मेक 10 more plants. You made some important suggestions on how we need to further tweak the policy, both on the nutrient front and on the transportation and other fronts. So 3 points. Somebody was giving me that piece of paper. So मैंने उनको मना कर दिया, इसलिए नहीं कि मैं देखना नहीं चाहता था. I'm familiar with those and I want to give you an assurance here कि we will address those 3 points in the coming months. आखिर में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो आए हमारे साथ। मैं समझता हूं कि ऐसा जो प्रोजेक्ट है उसके राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार इकट्ठा काम करेंगी तो जो अभी प्रॉब्लम्स हैं इस एरिया में, दे कैन देन बी एड्रेस्ड मोर मीनिंगफुली। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग टू इंश्योर many such CBG plants and biorefineries are set up across the country to make India a world leader in such grassroots level economic and energy transition. Our friend from Germany was telling us just now that this is an area where in his assessment, and this company Verbio has a very large presence in this area in Germany, here and elsewhere, that India could even be exporting some of these products. I have no doubt, but I can tell you what our immediate needs are. Our economy is growing at 7%. आज एक दिन में 60 करोड़ लोग पेट्रोल पंप में जाते हैं, पेट्रोलियम 6 करोड़ लोग, पेट्रोल 60 मिलियन, सॉरी 6 करोड़ लोग जाते हैं पेट्रोल पंप में एवरी डे टू फिट टैंक अप ऑन पेट्रोल एंड डीजल। हमारी कंजम्पशन ऑफ crude oil is 5 million barrels a day. Today what we need to do is to make sure that we move to clean energy, and this is a small but important step. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और मैं आपको I want to thank you, I want to congratulate you and encourage you to set up more such plants. Thank you.